श्रील प्रभुपाद ने एक कसौटी दी हमें, और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हम भक्तों का संग ठीक से कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये जो अमोघता है कि व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कैसे चेक करेगा कि वो जो व्यर्थता है, ऐसा तो नहीं कि हम संग कर रहे हैं और व्यर्थ जा रहा हूँ, ये कैसे चेक करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भक्तों के संग करने से अगर हमारे हृदय में भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने की भावना क्षीण हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम भक्तों का संग अच्छे से कर रहे हैं। तो आप सब, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप प्लीज़ अपने हार्ट में, अपने हृदय में झांक के देखिए और देखिए कि क्या आपके हृदय में भोग करने की प्रवृत्ति कम हो रही है। क्या आप इस संसार से, आपके हृदय में विरक्ति आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या आप सेवा करने के लिए और अधिक आप लालायित हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। अगर ये आप चीज़ चेक करोगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आप एसोसिएशन ठीक से कर पा रहे हो, अच्छे भक्तों की अच्छी तरह से आप एसोसिएशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको हम उदाहरण देते हैं, एक दो उदाहरण से हम बात करते हैं कि कैसे भक्तों की संगत से, एसोसिएशन से कैसे एक भक्त को लाभ मिलता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद उसी स्थिति में हूँ आज भी, वो उदाहरण मुझे लगता है मृगारी का, जो चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन आ रहा है कि नारद जी एक बार जंगल से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पूरे रास्ते में कई पशु पक्षी अधमरे पड़े हुए हैं और तड़प रहे हैं। तो उन्होंने आगे जाकर देखा तो उनको एक मृगारी नाम का व्यक्ति मिला, जो कि बड़ी कुशलता से इस प्रकार बाण चला रहा था कि वो जानवर मरने ना पाए। तो नारद जी ने उसको जाके रोका इस बात से, और नारद जी ने उनको बोला कि आप जो कर रहे हो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, और जितने भी ये पशु आप मार रहे हो, वो पशुओं का जो ये सारे पशु आपसे उचित समय आने पर बदला लेंगे, प्रतिकार करेंगे। तो जो मृगारी है, ये नारद जी की बात सुनते ही उसके हृदय में अपने कर्मों के प्रति डर हो गया, और वो नारद जी की दया से उनका कहना मानकर मृगारी एक शुद्ध भक्त बन गया और एक चींटी को भी मारने से परहेज करने लग गया। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे एक शुद्ध भक्त के दया से, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, इनफैक्ट एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा श्रील प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हमारी क्या क्वालिफिकेशन है कि हमें ऐसी एसोसिएशन मिल गई, हमने मतलब हम इतने अच्छे भक्त बन गए। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला यू हैव नो क्वालिफिकेशन, आई गिव यू क्वालिफिकेशन। तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं थी, तुम तो बेवकूफ़ नशेड़ी लोग थे सारे, मैंने तुम्हें वो योग्यता प्रदान की है कि तुम एक आज अच्छे भक्त बन गए हो। तो ये जो नारद जी का उदाहरण है मृगारी पर दया करने का, ये मेरे जैसे लोगों पर पूरी तरह से लागू होता है, जो पूरी तरह से भौतिकता में लिप्त है और बिल्कुल संकीर्ण विचारधारा के साथ में बस इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बना के अपना जीवन चलाए जा रहे हैं, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी योग्यता के। श्रील प्रभुपाद ऐसे लोगों पर दया करते हैं। शुद्ध भक्त के संग का जो महत्व है ये मिलता है। महाराज रघुगण और जड़ भरत की बात करें तो जड़ भरत से जब वो मिले थे रघुगण, तो उनको पहचान नहीं पाने के कारण उनको अपनी पालकी उठाने पर लगा दिया था, और फिर जब उनसे बात की, उनसे जब ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, तो उस समय महाराज रघुगण ने बोला कि जो स्वर्ग आदि लोक हैं उसमें रहने का कोई लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जो शुद्ध भक्तों का संग दुर्लभ होता है, पहले ही दुर्लभ है, लेकिन शुद्ध भक्त जाते ही नहीं स्वर्ग आदि लोकों में, क्योंकि उनको पता है सारे लोग भोग में लिप्त हैं, बात ही नहीं सुनेंगे। तो जैसे आप इस भौतिक संसार में भी देखते हो, जो लोग सुपर रिच होते हैं, यार सुपर रिच क्या, थोड़ा बहुत पैसा आ गया
5-7-10 करोड़ रुपए अगर किसी के पास आ जाए तो उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है। वो सोचता है कि मेरे से बड़ा कोई आदमी, मेरे से बुद्धिमान आदमी कोई संसार में है ही नहीं। वो किसी की बात ही नहीं सुनता। तो अगर यहीं पर ये हाल है तो ऊंचे लोकों में जहाँ हर कोई अपना मंत्र चालित, अपना सेपरेट, उनके पास एरोप्लेन है और बहुत सुंदर शरीर है, जो खाते हैं हजम हो जाता है, और अपना उनके पास, सबके पास अलग अलग बगीचा है और सुंदर स्त्रियों से घिरे पड़े हैं और चारों तरफ म्यूज़िक बज रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई साधु वहाँ जाकर लोगों को भगवत ज्ञान देगा? वो कहेंगे भैया टाइम ही नहीं है, भागो यहाँ से। सो ये महाराज रघुवन ने बोला कि उच्च लोकों में जाने का या स्वर्ग आदि लोकों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ जाना नहीं चाहिए। पृथ्वी लोक में तो फिर भी चलो शुद्ध भक्त मिल जाते हैं, भक्तों की एसोसिएशन मिल जाती है। और आगे महाराज रघुवन ने बोला, न ही अद्भुतम त्वच्चरणाब्ज रेणुभिर हताम हसो भक्तिर अधोक्ष जय अमला मुहूर्त काद यस्य समागमाच में दुस्तर्क मूलो अपहतो अविवेका। और उन्होंने बोला कि इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि केवल आपके चरण कमलों की रज मिलने से एक कोई भी व्यक्ति है वो अधोक्षज भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो जब कई बार जो ग्लोरिफिकेशन, ये नेगेटिव वे से ग्लोरिफिकेशन होती है, जब कई बार ये बोलें कि इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि हे भगवान आपने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, तो इसका मतलब ये है कि गोवर्धन पर्वत उठाना भगवान के लिए मामूली बात है। का मतलब है भगवान पता नहीं और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये भी ये ग्लोरीफाई करने का एक तरीका है। जब भक्त, भागवतम में हमें ये सूचना मिलती है कि एक भक्त बोलेगा कि हे भगवान मेरे पास शब्द नहीं है आपको ग्लोरीफाई करने के, और भगवान इसी को ग्लोरिफिकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भगवान की अच्छे से ग्लोरिफिकेशन, भगवान का गुणगान, भगवान की प्रशंसा अच्छे से की नहीं जा सकती, ये भी भगवान की प्रशंसा है, हमें इसको समझना चाहिए। तो महाराज रघुवर ने बोला कि इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि आपके चरण रज के एक कण से जो है किसी भी व्यक्ति को अधोक्षज भगवान की शुद्ध भक्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है, जो कि ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवी देवताओं को भी सुलभ नहीं है। और उन्होंने कहा कि आपसे एक क्षण आपसे संग करने के बाद मैं सभी कुतर्कों से, झूठे अहंकार से और अविवेक से मुझे मुक्ति मिल गई है। और उन्होंने बोला ये जो झूठा अहंकार है, कुतर्क है और अविवेक है, ये इस भौतिक संसार में बंधन का कारण है। और उन्होंने बोला कि आपकी दया से, हे जड़ भरत, आपके दया से अब मैं इन समस्याओं से मुक्त हो चुका हूँ। ये भागवतम 5:13-22 का श्लोक है। और 25वें, इसी अध्याय के 25वें श्लोक में आगे वर्णन किया गया है कि जड़ भरत से शिक्षा लेने के बाद जो स्ववीर राज्य के जो राजा हैं महाराज रहुगण, वो अपने उनको स्वरूप सिद्धि हो गई, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया और उन्होंने देहात्म बुद्धि को पूरी तरह से त्याग दिया। और आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे राजा, वो परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि हे राजा, कोई भी भगवान के दासों के दास की अगर शरण लेता है तो निश्चित रूप से वो महान है, क्योंकि शुद्ध भक्तों की शरण लिए बिना कोई भी इस देहात्म बुद्धि से बाहर नहीं निकल सकता।